भारत दहशतगर्दी को सियासी हथियार बना रहा है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अमन चाहता है, मगर खत्ते में अब मसला कश्मीर हल किए बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के सफारती वफ्द के सरबराह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तकिल मंदूबीन से मुलाकात करने से पहले अपने पैगाम में कहा कि पानी हमारी जिंदगी है, उस पर ज़बरदस्ती कबूल नहीं। सिंधु पर हमला नामंजूर, हम पर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, जबकि किसी को भी इस बहाने से हमारी सरहदों को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, इज्जत और बराबरी के साथ, ये हमारा वाज़ेह पैगाम है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा पर सरकारी छुट्टियां 6 जून से 9 जून तक होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमे से पीर तक आम तातीलात होंगी। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। बानी पीटीआई का चौथी मरतबा पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम 9 मई केस में पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने अडयाला जेल पहुंची थी। लाहौर पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने अडयाला जेल आ चुकी है। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करनी है। आइंदा बजट में बैंक डिपॉजिट और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। ज़राए एफबीआर के मुताबिक नॉन पायलट्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्किल। यौमिया 50,000 से रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स से ज़्यादा इजाफा मुतवक्को। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने, कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़। मारका हक की तारीखी फतह के बाद अब पाकिस्तान को मुस्तहकम मईशत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एफबीआर से मुतालिक आला सतह के जायजा इजलास से खिताब। कहते हैं तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। करप्शन के इंसदाद और शफाफियत के क़याम के लिए तमाम रियासती इदारे अंत तक मेहनत कर रहे हैं। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। तरक्याती बजट में इजाफा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। कहा तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहत में कौमी सलामती का तकाजा है। तरक्याती बजट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनाई है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। नवाज शरीफ के एवनफील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं, पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। समड़ियाल का ज़मनी इलेक्शन 38,000 वोटों की लीड से जीता। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। पीटीआई वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ़ हैं। मुखालिफिन का काम कीचड़ उछालना है। रोना धोना पीटीआई वालों का वतीरा है। अवाम ने गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश अपनाकर धांधली नहीं खुल्लम खुल्ला धांधला किया। मुशीर इत्तलाफ बैरिस्टर साहब कहते हैं कि समड़ियाल के ज़मीनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून जीतने के बावजूद मायूस और तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी? सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लोगों को मुफ्त घर बना कर दिए। सैलाब के दौरान 21 लाख घर तबाह हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि घर की मिल्कियत खवातीन के नाम पर होगी। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। कराची में अवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस शुरू की। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। सदर जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। पिंक स्कूटर्स के लिए 8,000 दरख्वास्तें आई हैं।
डिफेंस टॉर्चर केस का मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी पकड़ा गया। मुलजिम ने मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराने पर बहन के सामने भाई को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने मुलजिम के सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तशद्दुद के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में कस्टम अहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक 28 साल एहसान मौके पर ही जान की बाजी हार गया। जराये के मुताबिक कस्टम अहलकारों ने ईरानी खुश्क दूध से भरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर अहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई। कस्टम अहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरखास्त दायर करने के बाद बयान में कहा है कि पावर सेक्टर टैरिफ के ढांचे में इजाफा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी निजी या अवामी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई के लिए टैरिफ ढांचे में इजाफे के मुतहम्मिल है। इजाफी लोड शेडिंग बंद करो वरना नताइज के लिए तैयार हो जाओ। एमक्यूएम का के इलेक्ट्रिक को 10 रोज का अल्टीमेटम। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नाअहली बर्दाश्त नहीं। अगर के इलेक्ट्रिक ने रवैया ना बदला तो सख्त इकदाम उठाएंगे। के इलेक्ट्रिक अवाम की बर्दाश्त का इम्तिहान ना ले। इजाफी लोड शेडिंग बंद ना हुई तो सख्त एक्शन होगा। अवाम का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेंगे। जमात इस्लामी कराची का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। मुनम जफर कहते हैं कराची में रोजाना 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। घरेलू जिंदगी, कारोबार, तालीम और सेहत का निज़ाम दरहम बरहम है। कराची के अवाम महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। 2005 से अब तक के इलेक्ट्रिक की पैदावार कम और सार्फिन दुगने हो गए हैं। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। शहरी सिंध के लिए तरक्याती पैकेज और अवामी मसाइल के तरजीह हल पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आइंदा साल कराची के लिए 25 अरब रुपए, हैदराबाद के लिए 10 अरब का पैकेज आ रहा है। मालूम है कि वसाइल और इख्तियारात की बंदर बांट के बायस मुश्किलात हैं। मुश्किलात के बावजूद एमक्यूएम अवाम के साथ खड़ी रहेगी। पानी, बिजली और गैस की अदम दस्तियाबी पर अरकान असम्बली अवाम से राबता रखें। कराची के पौश इलाके क्लिफ्टन में 1 विंडो मोटर रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव सेंटर का कयाम। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने इफ्तिताह किया। कहते हैं मनशियात के हवाले से मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। मनशियात की रोकथाम के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने का फैसला किया गया। सजाओं का तरीक़ाकार तेज होगा। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात अमन की बजाय दुश्मनी को तरजीह देते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई तशवीशनाक ज़हनीत की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनाकर पेश करना हकीकत से बालतर है। आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये से वाकिफ़ है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। मसला कश्मीर खत्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाला बुनियादी मसला है। इस बुनियादी मसले को नजरअंदाज करना खत्ते को बदएतमादी और मुमकिना तसादुम की राह पर डालने के मुतरादिफ है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान को जंग का मामूल करार देने पर भारतीय सियासत में तूफान बर्पा हो गया है। अपोजिशन बरहम फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। मोदी हुकूमत पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम। ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद के हालात पर आवाम से दरोगोई बंद करने का भी फैसला। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासत कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका। चीनी हथियारों ने पाक जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी।
मगर याद रहे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को नई सोच अपनाना होगी। पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया है। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा कि बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों? बीजेपी लीडरान पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात मगर एक्शन जीरो। बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? मोदी का पैगाम है रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल के अंदर भेजे जाएंगे। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों हजीमत के बाद भारतीय हुकूमत और मोदी ताहाल तनकीद की जद में है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतो पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। मोदी जी, आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है? मोदी सरकार की हिंदू खवातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश अवाम ने मुस्तरद कर दी। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। मोदी का भेजा हुआ सिंदूर भारतीय औरतों ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ मोदी की मुस्कुराती तस्वीर है। फौज की तस्वीर क्यों नहीं? क्या मोदी मरने वालों पर मुस्कुरा रहा है? जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगे। मोदी सरकार की सरपरस्ती में आसाम में मावराए अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान। भारतीय रियासत आसाम में मुसलमानों का मावराए अदालत कत्ल इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच का आकाश है। मोदी की मुसलमान दुश्मन पॉलिसियों को नाफिज करने में आसाम पुलिस मुसलमानों को मावराए अदालत कत्ल करके अहम किरदार अदा करती है। हिंदू वॉच एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के मुताबिक इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद आसाम में अक़लियतों के मामराए अदालत कत्ल के वाक़यात बढ़ने लगे। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद बार ज़लज़ले के झटके महसूस। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक कराची में मुसलसल ज़लज़लों की वजह पानी की बोरिंग और सनती फुजला है। ये मामूल का ज़लज़ला है जिससे शहरियों को घबराने की ज़रूरत नहीं। झटकों की सूरत में महफूज मुकाम की तरफ जाएं। इन ज़लज़लों की शिद्दत मामूली है और ये फॉल्ट लाइंस की हल्की मुतहर्रिक सरगर्मियों का नतीजा है। सोना फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 5,900 रुपये इजाफा। एक तोला सोना 3,53,100 रुपये का हो गया। अरशद नकवी ने अपनी जीत और गोल्ड मेडल शोहदा के नाम कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं, हम अपनी अफवाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दुआओं पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जीत के लिए बहुत मेहनत की। टोक्यो चैंपियनशिप के लिए भी भरपूर तैयारी करूँगा। अदाकार मज़ाहनिगार रफ़ी खावर अल-मौरूफ नन्ना की आज 39वीं बरसी। गैर मामूली अदाकार नन्ना की पहली फिल्म वतन का सिपाही थी। फिल्म नौकर से शोहरत मिली। साथ ही अदाकार अली एजाज के साथ जोड़ी बहुत मशहूर हुई। 50 से ज़ायद फिल्मों में एक साथ काम किया। कमाल अहमद रिजवी के साथ टीवी शो अलिफ नून आज भी मकबूल है। मुख्तसर करियर में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले लेजेंड गुलकार मुजीब आलम को बिछड़े 21 साल गुजर गए। मद्दा आज भी उनको नहीं भूले। मुजीब आलम के गाए हुए गाने भारत में भी कॉपी किए गए। मुजीब आलम ने 1989 में फिल्मी गानों से रिटायरमेंट ली थी। 2004 में दिल का दौरा पड़ने पर से इंतकाल कर गए। कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुए, जहां गुलकार अहमद रशीदी का भी मदफन है।
और मार्शल आर्ट सीखें नए जज्बे और जिंदगी की नई जहतों के साथ, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के उस्ताद जैकी चैन हैं बच्चों के साथ। कराटे किड्स की नई सीरीज कराटे किड्स लेजेंड ईद कुर्बान पर धूम मचाएगी। फिल्म 8 जून को सिनेमाघरों की स्क्रीनों पर